अहम पदार्थ निरूपण। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है। इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए ये अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्यः ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्येक आत्मा है और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस मांसपिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपनी आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस लिबलिबे मांसपिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध हैं, किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है, क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा ना रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीत हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्म भाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व, रज और तम रूप तीन प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी मैं इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा? उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत किंचित लेश भी भारी प्रतिबंधक होता है। अहंकार की निशेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से ये आत्मा ही मैं हूं ऐसा तत्व बोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे। इसके अध्यास से ही तो चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्येक आत्मा को जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण ये संसार बंधन प्राप्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा, व्यापक आनंद स्वरूप, पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। ये प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी
यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है। जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ